बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नया टॉपिक पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। इसमें रेजिस्टेंस को हम लोग पढ़ेंगे कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस, पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, सीरीज़ में और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस को निकालने का क्या तरीका होगा, और इस पर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, देयर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग। देखते हैं एनसीईआरटी के लाइंस क्या कहते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग द रेजिस्टर्स टुगेदर। रेजिस्टर्स क्या होता है? रेजिस्टर्स कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जिसका अपना रेजिस्टेंस वो रेजिस्टर्स कहलाता है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हम लोग सर्किट में यूज़ करते हैं उसका कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है, इसलिए उन सभी को हम रेजिस्टर्स कहेंगे। तो उन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को किस तरह से हम सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट जो है वो सीरीज़ कनेक्शन है और सेकेंड जो है वो पैरेलल कनेक्शन है। देखते हैं। तो इस फिगर में, फिगर 12.6 नीचे देखेंगे, उसमें रेजिस्टर्स 1, 2, 3 जो हैं R1, R2, R3 आर ज्वाइंड एंड टू एंड, और इस तरह के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। तो देखते हैं यहाँ इस फिगर में 12.6 में देख सकते हैं कि 3 रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, और ये तीनों रेजिस्टर्स जो हैं ये एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। एंड टू एंड कनेक्शन का मतलब क्या है? ये फर्स्ट का एंड जहाँ पर हुआ, सेकेंड का स्टार्टिंग है, एंड टू एंड कनेक्शन। ठीक है, अगेन, तो यानी कि एंड टू एंड, एक का एंड जहाँ होगा सेकेंड उससे कनेक्ट है। तो इस एंड टू एंड कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। अब इस सेकेंड वाले कनेक्शन में देखते हैं कि सेकेंड टाइप का कनेक्शन जो है उसमें क्या है। तो फिगर 12.7 में देख सकते हैं, इन विच 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई। तो यदि रेजिस्टर को बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स कनेक्ट किया जाए, सेम 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में ये तीनों रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, तो बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स यदि रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाए तो इस तरह के कनेक्शन कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो याद रहेगा बच्चों कि एंड टू एंड कनेक्शन को कहेंगे सीरीज कनेक्शन, और बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स यदि कनेक्शन हो रेजिस्टर्स का तो उसे हम कहेंगे पैरेलल कनेक्शन। आगे देखते हैं, रेजिस्टर्स इन सीरीज जो एंड टू एंड कनेक्शन है उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। What happens to the value of current when a number of resistors are connected in a series? एक क्वेश्चन है, यदि रेजिस्टर्स को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करें, दिस मीन्स एंड टू एंड कनेक्ट करें, तो करंट का क्या होता है? क्या सेम करंट फ्लो करता रहेगा या डिफरेंट करंट फ्लो करेगा? तो उस करंट का क्या होता है? ठीक है, व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस क्या होंगे? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हमें किन क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट करने हैं? फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सीरीज कनेक्शन में यदि अप्लायंसेस को लगाए जाएं तो उस केस में वैल्यू ऑफ करंट का क्या होगा? क्या तीनों रेजिस्टेंसेस, सपोज कीजिए कि 3 अप्लायंसेस लगाए गए हैं, क्या तीनों अप्लायंसेस सेम अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करते हैं या डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करते हैं? उस चीज़ को देखना है। क्या अमाउंट ऑफ करंट डिक्रीज होता जाएगा या सेम रहेगा? इस चीज़ को कंसंट्रेट करना है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एंड टू एंड कनेक्शन में क्या होता है करंट का, इस सेंटेंस के ज़रिए हम देखते हैं।
NCERT लिखता है कि यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द एमीटर इज सेम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. It means that in a series combination of resistors, the current is same in every part of the circuit or same current through each resistor. तो यदि हम एंड टू एंड कनेक्शन करते हैं तो सेम करंट सेम करंट जो भी रहता है वो सेम करंट फ्लो करेगा ईच रजिस्टर से. जो करंट हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं वोल्टेज के ज़रिए, बैटरी के ज़रिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हुए, तो सेम करंट फ्लो करेगा दोनों से. इस बात को याद रखना है. तो एमीटर इज सेम, यानी कि करंट जो है वो सेम रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. सपोज़ कीजिए कि हमारे पास यहाँ ये बैटरी है और एक कनेक्शन यहाँ पर हमने लिया है और एक कनेक्शन यहाँ लिया है. तो ये तो एंड टू एंड ही कनेक्शन है, ये सीरीज़ कनेक्शन है R1 R2. तो इससे भी आई करंट फ्लो करेगा और इससे भी आई करंट फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करता है. आपको दिमाग में रखना है. पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है? यू विल ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 एंड V3. यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. दिस मीन्स कि यदि हमारे पास फिगर है, एक फिगर लेते हैं, इसमें सपोज कीजिए यहाँ तो ये सीरीज में कॉम्बिनेशन में है. अब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ एक डिफरेंट होगा V1, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3. चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर किया जाता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है. ठीक है. तो चूँकि ये 2 पॉइंट्स X और P अलग हैं, ये 2 पॉइंट Q और S अलग हैं और ये T और Y अलग हैं, तो 2 पॉइंट्स जिनके बीच में ये कनेक्टेड हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगा. तो याद रखना है कि सेम करंट फ्लो करता है बट पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है? वो डिफरेंट होता है. अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास होंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा V उसके इक्वल होगा. यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि V इक्वल V1 प्लस V2. हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल होगा वो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स V1 प्लस V2 प्लस V3 का इक्वल होगा. इस बात को समझना है. अब हमें समझना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं. तो इन इलेक्ट्रिक सर्किट शोन लेट I बी द करंट थ्रू द सर्किट, द करंट थ्रू इस रेजिस्टर इज ऑलवेज ऑल्सो I. यदि हमें बैटरी के द्वारा I करंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो पूरे सर्किट में थ्रू ईच रेजिस्टर हमारा करंट क्या होगा? सेम होगा करंट. इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस द 3 रेजिस्टर्स ज्वाइंड इन सीरीज बाय एन इक्विवेलेंट सिंगल रेजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंसेस R. तो हमें यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस का कंसेप्ट समझना है. सपोज कीजिए कि हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं. ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3. अब यदि हम एक सिंगल रेजिस्टेंस ऐसा सेलेक्ट कर पाएँ जिसे यहाँ रखने पर, इन तीनों के प्लेस पर रखने पर उस सिंगल रेजिस्टेंस को सेम इफेक्ट होगा जो टुगेदर इन तीनों रेजिस्टेंसेस का सर्किट पर इफेक्ट होगा. तो इस सिंगल रेजिस्टेंस को कहेंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस.
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, क्या अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज अ सिंगल रेजिस्टेंस विच कैन रिप्लेस all individual resistances having same effect on electric circuit as all individual resistances together has on electric circuit। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, अब इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस को कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हमें आगे बढ़ना है। तो अभी हमने देखा कि सेम करंट आई हमारा फ्लो होता है, ये रेजिस्टर्स सीरीज में हैं तो सेम करंट आई हमारा फ्लो होता है और उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी जो होता है वो अलग अलग होता है। यानी कि ये R1, R2 और R3 हमने रेजिस्टेंसेस लिया है। अब इससे भी करंट सेम, ये आई करंट फ्लो हो रहा तो इससे भी आई करंट ही फ्लो होगा, इससे भी आई होगा और इससे भी आई होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंट होगा V1, V2 और V3। अभी हमने इस चीज़ को देखा है। अब यदि हम लोग ओम्स लॉ को यूज़ करें और लगाएं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए R1 के लिए, क्योंकि V बराबर IR हमारे पास फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के अनुसार, तो V1 इक्वल IR1 लिख सकते हैं, V2 इक्वल IR2 लिख सकते हैं और V3 इक्वल IR3 लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं V1 इक्वल IR1, V2 इक्वल IR2, V3 इक्वल IR3। इस तरह से लिखा जा सकता है V1 इक्वल IR1, V2 इक्वल IR2 और V3 इक्वल IR3। अब चूंकि हम जानते हैं कि जब सीरीज में कनेक्शन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। यानी हमें पता है कि V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा हमारे पास ये V3 ये सीरीज कनेक्शन के लिए है। सीरीज कनेक्शन के लिए क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं V1 की जगह पर इसे लिखेंगे, V2 की जगह पर इसे और V3 की जगह पर इसे लिखेंगे। तो हम कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं V इक्वल हमारे पास है V1, V2 एंड V3। V1 की जगह हमने लिख दिया IR1, इसके जगह लिखा IR2 और V3 की जगह लिखा IR3। अब हम जानते हैं इसमें से यदि हम कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। हमें ये भी पता है कि यदि पूरे सर्किट के लिए एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों की जगह पर लें R और पूरे सर्किट के लिए कैलकुलेट करें तो पूरे सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है V और करंट है I और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। यानी कि इस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हम IR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां I जो है वो टोटल करंट है और R जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस है जो कि इन तीनों के का सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से ये I टू I यदि कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, दिस इज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस।
तो इस चीज़ को याद रखना है कि सीरीज कनेक्शन में जब भी होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं उसका सम कर देंगे, निकल जाएगा। स्टार्ट करें। तो इस तरह से हमने देखा। अब यहाँ पर एक और बात को नोटिस करना है, चूँकि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल है R1 प्लस R2 प्लस R3। सपोज कीजिए कि हमारे पास R1 है 2 ओम, R2 जो है वो है 3 ओम, R2 है 3 ओम और R3 जो है वो है 4 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो 3 + 2 5 + 4 9 ओम। दिस मीन्स कि R की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 9 ओम। हम एक चीज़ देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से क्या है, बड़ा है। सबसे बिगेस्ट जो है 4 ओम उससे भी बड़ा है। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि जब सीरीज में रेजिस्टर्स का कनेक्शन किया जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो सीरीज में कनेक्शन करने का हमारा पर्पस क्या होगा, क्यों करेंगे, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। व्हाई डू वी कनेक्ट रेजिस्टर्स इन सीरीज, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। इस बात को आप दिमाग में बैठा लेंगे, इसका ये बेनिफिट। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा सीरीज कनेक्शन से रिलेटेड। सीरीज कनेक्शन में करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर्स इज सेम थ्रू आउट द सर्किट। सेकेंड, potential difference across each resistors is different and sum of potential difference across each resistors is equal to the total potential difference of battery. Third, applying Ohm's law, we can find the formula for equivalent resistances. What is equivalent resistances? Equivalent resistances is a single resistance which can replace all individual resistances having same effect on electric circuit as individual resistances together. ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में हमने पढ़ा कि दिस इज सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो इस तरह से हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 12.7 है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। इस क्वेश्चन में एक बल्ब है और ये जो बल्ब है इसमें एक बल्ब है और ये इस बल्ब का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम। एक दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास 4 ओम का है, कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, वो भी कनेक्टेड है और बैटरी जो है वो 6 वोल्ट का बैटरी लिया गया है। अब हमें कैलकुलेट करना है 3 चीज़। फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा ये बताना है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस हैं और यहाँ सबसे पहले तो कनेक्शन चेक करें। तो कनेक्शन सीरीज में है। क्यों सीरीज में है? एंड टू एंड कनेक्शन है, एक का एंड जहाँ फिनिश हो रहा है दूसरे का एंड है। तो एंड टू एंड कनेक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? सीरीज कनेक्शन। ये सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन में R इक्वल R1 प्लस R2, दैट मीन्स 4 ओम प्लस 20 ओम, टोटल 24 ओम। तो 24 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। आंसर ए। बी है करंट थ्रू द सर्किट। सर्किट से क्या करंट फ्लो कर रहा? तो सेम करंट फ्लो करता है ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हमें पता है। और वो करंट क्या होता है? जो करंट हमारा बैटरी द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है।
तो करंट आई, चूँकि हमारे पास ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल आई आर है या I इक्वल V बाई आर, तो I इक्वल V बाई आर, अब हमें V टोटल कितना दिया हुआ है, तो 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट है, और R क्या है, तो R अभी हमने निकाला है इक्विवेलेंट 24 ओम। हम जो R यूज करेंगे यहाँ पर टोटल करंट निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस लेंगे ना, तो टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस 24 ओम लेंगे। तो आपको याद होगा टेबल, 6 4 जा 24, दैट मीन्स कि 1/4 एम्पियर करंट हमारा फ्लो कर रहा है, 0.25 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। शी देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। अब हम जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, और कंडक्टर जो 4 ओम रेजिस्टेंस वाला है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, डिफरेंट होगा। इन दोनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक लैंप के थ्रू देखते हैं। हमारे पास आर है 20 ओम, इलेक्ट्रिक लैंप का आर क्या है 20 ओम, और वोल्टेज जो 6 वोल्ट है वो 6 वोल्ट, वो आर है 20 ओम। करंट तो हम जानते हैं कि सेम करंट फ्लो करता है, करंट हमने निकाला यहाँ पर 0.25 एम्पियर, दैट मीन्स कि 1/4 एम्पियर। ये 1/4 एम्पियर करंट कंडक्टर के थ्रू भी होगा और बल्ब के थ्रू भी होगा, सेम करंट फ्लो करता है थ्रू ईच रेजिस्टर। तो करंट हमारे पास हो गया 0.25 एम्पियर, और रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या है 20 ओम बल्ब के लिए। तो यहाँ से V जो होगा V बराबर आई आर, दैट मीन्स कि 0.25 इंटू 20, 1/4 इंटू 20, 4 5 जा 20, दैट मीन्स कि 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। गोइंग बाय द सेम वे, we have the value of R 4 ohm and the current I is same 1/4 ampere. Potential difference V is IR, that means 1/4 multiply 4, that means 1 volt. तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस कम है और बल्ब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो ज़्यादा है, 5 वोल्ट का है। तो यहाँ से ये भी कंक्लूज़न निकलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो जिसका रेजिस्टेंस कम है, कम रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। ठीक है, कम रेजिस्टेंस से कम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जा रहा है, ज़्यादा रेजिस्टेंस का ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ हो रहा है क्रॉस। इन सभी बातों को नोट करेंगे। ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब कि अमाउंट ऑफ करंट क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ करंट। अब आप इस बात को नोटिस करेंगे कि अमाउंट ऑफ करंट सेम है यहाँ और यहाँ सेम है अमाउंट ऑफ करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होने के कारण V1 V2 इनका जो वर्क कैपेसिटी होगा वो डिफरेंट होगा। सेम करंट फ्लो करने के बावजूद पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होने के कारण ये वर्क कैपेसिटी जो होगा वो डिफरेंट होगा, एनर्जी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी जो होगा वो डिफरेंट होगा। इसलिए बल्ब जो है वो जो ग्लो करता है, सपोज़ कीजिए कि कंटिन्यूसली 3-4 बल्ब हमारे पास हैं। अब ये 3-4 बल्ब सीरीज कनेक्शन में हैं, तो जो फर्स्ट बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करेगा, जो सेकेंड बल्ब है कम ग्लो करेगा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं पोटेंशियल डिफरेंस के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं।
कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ड्रॉ अ schematic डायग्राम ऑफ अ सर्किट consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each of 5 ohm resistors, 8 ohm resistors, 12 ohm resistors connected in series। तो यहाँ पर हमें इसे ड्रॉ करना है, आप ड्रॉ कर सकते हैं। पुटिंग एन एमीटर, करंट वगैरह देख लेंगे, इजी क्वेश्चन। रेजिस्टर्स इन पैरेलल को हम लोग देखते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टर्स किस तरह से होंगे? पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स। इन सीरीज कनेक्शन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स। तो हम देख सकते हैं कि R1, R2, R3 जो 3 रेजिस्टर्स हमारे पास हैं वो सेम 2 पॉइंट्स X और Y के बीच में कनेक्टेड है। अब इस सीरीज कनेक्शन में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको ध्यान में रखना है। यदि हम करंट की बात करें तो करंट, डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर इन सीरीज कनेक्शन। डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में यदि I करंट हमारा यहाँ आ रहा है तो I टोटल करंट I है, तो यहाँ I1, I2 और I3 ये 3 डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ किए जाएंगे तीनों रेजिस्टर्स के द्वारा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ज़्यादा रेजिस्टेंस जिसका है वो कम करंट को ड्रॉ करेगा और जिसका रेजिस्टेंस कम है वो ज़्यादा करंट को ड्रॉ करेगा। इस तरह से 3 डिफरेंट रेजिस्टर्स जो हैं वो 3 डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं कि बिटवीन से 2 पॉइंट्स होता है। वी मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन, चूँकि ये रजिस्टर्स बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स कनेक्ट किए गए हैं X एंड Y, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस और R3 का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, R1 का पोटेंशियल डिफरेंस, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस और R3 का पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीनों हमारा सेम रहेगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा जो कि हमारे सेल या बैटरी द्वारा प्रोवाइड किया गया पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास अब ये निकल कर आता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेफिनेशन वही है, एक ऐसा सिंगल रेजिस्टेंस हमें चाहिए जो इन तीनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर सके, हैविंग सेम इफेक्ट। ये तीनों रेजिस्टर्स एक साथ जो इफेक्ट सर्किट पर डालें और वही सेम इफेक्ट इस सर्किट पर डालने वाला यदि एक सिंगल रेजिस्टेंस को यूज करते हैं तो हम उसे कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। तो इसे फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम इसको देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ एक्रॉस R1 हमारे पास क्या है? करंट है I1, यहाँ I1, I2 और I3। फर्स्ट I1, सेकेंड I2 और थर्ड के एक्रॉस है I3। तो फर्स्ट R1 के एक्रॉस I1 है। अब हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? V/R, तो V/R1। सेकेंड के क्रॉस I2 है, V/R2। भी तो तीनों के लिए सेम है। I3 V/R3 है, यहाँ R2 होगा। ओके, तो V/R1, I2 इक्वल V/R2 और I3 V/R3। अब पूरे यदि हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लेते हुए पूरे सर्किट के लिए एक वैल्यू को निकालें तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R, जहाँ R एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से अब इस बात को नोटिस करें कि ये टोटल I1, I2, I3 जो हैं
ये आई ही डिस्ट्रीब्यूट हुए होकर के 3 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। दैट मीन्स कि आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे पास है I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I जो है टोटल करंट है, उसके लिए हम लोग V/R लिख सकते हैं, और I1 के लिए V/R1 लिख सकते हैं, I2 के लिए V/R2 लिख सकते हैं, और I3 के लिए V/R3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से यदि V को कॉमन निकाल करके कैंसल आउट कर दिया जाए तो हमें मिलेगा 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। तो इस तरह से हम इस बात को नोटिस करेंगे, इस बात को देख सकते हैं कि 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस 1/R क्या है बच्चों? रेसिप्रोकल है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो R है, उसका रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू सम ऑफ reciprocal of all individual resistances, sum of reciprocal of all individual resistances, reciprocal of equivalent resistances is equal to sum of reciprocal of all individual resistances। इस सीरीज कनेक्शन में हमारे पास है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स हम निकालते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल का। यदि इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की बात करें, सपोज कीजिए कि वो हमारे पास 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, तो जब हम निकालेंगे 1/R इक्वल 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो कैलकुलेट करने पर जो हमारा R की वैल्यू आएगा, वो R की वैल्यू इन तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से कम होगा, लेस देन होगा। जो सबसे छोटा है, स्मॉलर है, उस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्शन हम क्यों करते हैं? टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 12.8। In the circuit diagram given, suppose the resistors R1, R2, R3 as value। 3 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम के, और बैटरी है 12 वोल्ट का, और एक किस तरह से हैं, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ऐसा लिखा हुआ है, कहीं देख लेते हैं। तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डायग्राम दिया हुआ है। तो डायग्राम, किस डायग्राम की बात कर रहा? फिगर 12.10 की बात कर रहा, 12.10 यहाँ। तो इस तरह से कनेक्शन, यानी पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहा है। पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3, और बैटरी वोल्टेज दिया हुआ 12 वोल्ट। कैलकुलेट करना है ये करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स। हम जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में थ्रू ईच रेजिस्टर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। तो यदि हम फर्स्ट के R1 के क्रॉस निकालें तो I1 इक्वल V/R1। तो यहाँ से V हमारा सेम रहता है एक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, जो कि बैटरी का जो वोल्टेज होगा वही रहता है 12 वोल्ट, और R जो है वो 5 ओम है, यानी 12/5 एम्पियर हमारा करंट होगा।
क्लियर है। सेकेंड के थ्रू यदि हम लोग देखें तो सेकेंड के थ्रू उसी तरह से सेकेंड के थ्रू I2 जो होगा वो 12/10 हो जाएगा एम्पियर, और थर्ड के थ्रू जो होगा वो 12/30 होगा एम्पियर। बी देखते हैं। बी क्वेश्चन है कि टोटल करंट इन द सर्किट, तो टोटल करंट के लिए V/R चाहिए, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1/R इक्वल 1/R1, दिस मीन्स 1/5, 1/10 प्लस 1/30। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे 30, 6 + 3 + 1 दैट मीन्स 10/30, 1/3, 1/R इक्वल 1/3, दैट मीन्स कि R इज़ 3 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या आया, 3 ओम आया। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें टोटल करंट निकालने हैं बी में। टोटल करंट I बराबर V/R, V है 12 और A है 3, 3 4 जा दैट मीन्स 4 एम्पियर हमारा टोटल करंट है। अब इस 4 एम्पियर टोटल करंट को हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि ए में जो तीनों एक्रॉस 3 रेजिस्टर्स जो हमें करंट I1, I2, I3 आए हैं, उन तीनों को जोड़ने पर इसी 4 एम्पियर टोटल करंट के इक्वल होने चाहिए। सी जो है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस वही हुआ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 12.9 को देखते हैं। इसमें 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4, R5 इस तरह से 5 रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है ए में टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए अब हम इन दोनों को देखेंगे कि ये दोनों R1 और R2 पैरेलल में हैं, तो इन्हें पैरेलल में निकाल देंगे। इसलिए R1, R3, R4 और R5 भी पैरेलल में हैं, इन्हें पैरेलल में निकालेंगे। उसके बाद ए इसका जो इक्विवेलेंट होगा और इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो सीरीज़ में है, तो यहाँ पैरेलल, उसके बाद जो 2 इक्विवेलेंट आएंगे उनको सीरीज़ में हम लोग निकालेंगे। देखते हैं। तो R1 हमारे पास है 10 ओम और R2 है 40 ओम, ये दोनों का पैरेलल में निकालते हैं। तो 1/R इक्वल 1/10 प्लस 1/40, 40 लेंगे 4 + 1 5/40 दैट मीन्स 8, 1/8। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में फर्स्ट जो हमें मिल रहा है इक्विवेलेंट, फर्स्ट EQ वो हमारा हो रहा 8 ओम। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा यहाँ के लिए क्या आया, 8 ओम आ रहा है। इस बात को आप नोटिस में रखेंगे, 8 ओम। सेकेंड के लिए निकालते हैं। R3 30, 20 एंड 60 दैट मीन्स कि 1/R इक्वल 1/30, 1/20 प्लस 1/60। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे 60 एलसीएम लेते हुए 2, 3 + 1 6/60 दैट मीन्स 10। तो R की वैल्यू हो गया 10 ओम। तो यहाँ से इसकी वैल्यू है 8 ओम और इसकी वैल्यू है 10 ओम। अब ये दोनों सीरीज़ में हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का हो जाएगा। सीरीज़ में सिंपली ऐड कर देते हैं, तो 10 + 8 दैट मीन्स कि 18 ओम। तो 18 ओम इस तरह से हमारा टोटल रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का हुआ। अब टोटल करंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं, इसे टोटल रेजिस्टेंस कहेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिप्लेस करता है ये टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हैं क्योंकि इन सभी के इक्विवेलेंट उसको रखा गया है। टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इन द सर्किट, टोटल करंट हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल करंट निकालने के लिए V/R चाहिए। V हमारे पास बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट,
और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आया है 18। दैट मीन्स कि 12/18 0.67 एम्पियर। आगे देखते हैं। तो इस तरह से इन सारे चीज़ों को आपने देखा। अब कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के देखने हैं। सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को यहाँ एनसीईआरटी के बुक में देखते हैं। वी हैव सीन दैट इन अ सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, thus it is obviously impracticable to connect an electric bulb and electric heater in a series because they need currents of widely different values to operate properly। तो यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर को और एक इलेक्ट्रिक बल्ब को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, हमारा बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाएगा, बल्ब वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर हैविंग वेरी हाई रेजिस्टेंस will draw high amount of current and bulb will not be able to bear that high amount of current। When one component fails the circuit, एक दूसरा डिसएडवांटेज क्या है सीरीज का, ये लिखा हुआ है कि when one component fails the circuit is broken and none of the components work। सपोज कीजिए कि यहाँ बल्ब लगा हुआ है, नेक्स्ट फैन लगा हुआ है, यदि हमारा बल्ब फ्यूज कर जाता है तो सीरीज कनेक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है और करंट आगे मूव नहीं करता है, फ्लो नहीं करता है, तो फैन भी नहीं चलेगा। तो व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट्स वर्क। डिसएडवांटेज है, इफ यू हैव यूज्ड फेरी लाइट्स टू डेकोरेट बिल्डिंग्स on marriage celebration, you might have seen the electrician spending lot of time in trouble locating and replacing the dead bulbs। तो यहाँ पर डेड बल्ब्स का केस आता है, यदि कंटिन्यूसली हमारे पास वो जो फेरी बल्ब्स लाइट्स हैं उसको यूज़ करते हैं, तो यदि एक फ्यूज़ हो गया तो आगे का पूरा कनेक्शन कहीं भी बल्ब नहीं चलेगा, कनेक्शन ब्रोकन हो जाए, तो उसको खोजने में काफ़ी टाइम लगता है। अब पैरेलल सर्किट में क्या है कि पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट through the electric gadgets। The total resistance in a parallel circuit is decreased as per this is helpful particularly when each gadget has different resistance and require different amount of operate। तो जो डिसएडवांटेज हमारे पास सीरीज कनेक्शन में है उसका एडवांटेज हमारे पास पैरेलल कनेक्शन में। यानी पैरेलल कनेक्शन में यदि एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डिसकंटिन्यू होता है तो ब्रेक होता है तो दूसरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरा अपना वर्क करता रहेगा। दूसरी चीज़ है कि पैरेलल सर्किट जो है करंट को डिवाइड करता है। तो जो सपोज कीजिए कि यहाँ पैरेलल सर्किट है ये, अब इस पैरेलल सर्किट में यहाँ पर जो भी है तो जो हाई रेजिस्टेंस वाला है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करेगा, लो रेजिस्टेंस वाले कम अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करेगा, और अपने अपने नीड के अनुसार करंट को ड्रॉ करते हुए वे फंक्शन करेंगे स्मूथली। किसी को किसी से कोई शिकायत गिला शिकवा नहीं है। तो बच्चों ने यहाँ तक देख लिया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल क्वेश्चंस 1 to 5, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका स्नैपशॉट, कुछ हिंट्स, कुछ भी आपको हल्का फुल्का बता दूंगा। आप अपने से ट्राई करें, बेस्ट है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एंड शेयर ज़रूर कर दें।